ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। ये भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराएं, संसार का महत्व, संसार के तत्वों अर्थों का महत्व, शरीर का महत्व, परमात्मा का महत्व और इसका लक्षण निर्धारित करती हैं। पहचान वास्तविकता, सच्चाई का, ईमानदारी का पर्याय ही यही है कि ई से ईश्वर, इष्ट, ये जो स्वर सांसें चल रही हैं, जिससे ये स्वर निकल रहा है, जिसका अभीष्ट क्या है, यानी लक्ष्य क्या है। तो ये श्वासें जो चल रही हैं और सब में स्वर निकल रहे हैं, तो जिसमें भी निकल रहे हैं, जिसमें भी चल रहे हैं, वो सब ईश्वर के समान है। ऐसा समझ लेना, स्वीकार कर लेना ही ईमानदारी है। यही सत्य की समझ है, समझदारी है, और इसी उत्तरदायित्व की निर्वहन करना जिम्मेदारी है, और यही बहादुरी है। क्योंकि जब हम प्रत्येक को, हर एक को ईश्वर समझ करके, ईश्वर का साक्षी समझकर, ईश्वर का प्रतीक समझकर, उससे जब हम व्यवहार पूरे जगत का करेंगे, तो कहीं ना वाद होगा, ना विवाद होगा, क्योंकि ईश्वर नित्य निरंतर है। तो कहीं मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा, कुछ पाने का और कुछ खोने का, पाने का लालच, खोने का भय नहीं रहेगा। संसार में कुछ ना प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होगी, ना कुछ जानना शेष रह जाएगा, ना कुछ पाना शेष रह जाएगा। हर एक, प्रत्येक एक दूसरे का आदर, सत्कार, संभाल और हर एक एक दूसरे को पूजने, वंदनीय, अनुकरणीय करके जो जीवन का इष्ट है, त्र्यंबकम, ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम, ये तीसरी आंख। शरीर में दो आंख हैं, ये ज्ञान की आंख चक्षु, ये तीसरी आंख जो मन की आंख है, मन की आंख को खोलने वाला है कि ओम कार्य जो है, ओम से ही ये आकार है। वो यजामहि, वो यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ करके जो पांच भूतादि हैं, भूताधिदेव, महादेव, गणापत, जो गण हैं, वो भूत ही हैं। इन भूत यानी जो पांच तत्व हैं, उन्हीं को यज्ञ करके जो क्षुधा है, क्षुधा में जेठ अग्नि है, उसी में यज्ञ करके, और ये यज्ञ पवित्र वस्तुओं की होती है।
इस पवित्रता के लिए गौ माता, गौ का उत्पाद, जिससे गौ पवित्र करती हैं पृथ्वी को, गोबर और गोमूत्र, और उनके घृत से यज्ञ किया जाता है। तत्वों को, समिधा को, तो प्रकृति पवित्र होती है। इसी धरती प्रकृति को ही व्यक्ति ग्रहण करता है। तो जिससे जब हमारा आहार पवित्र होगा, ये यज्ञ होगा, ये यज्ञ होता है, तो स्वाहा सुधा रुद्राणी, इसी से विचार बनते हैं, व्यवहार बनते हैं, कर्म की गति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये यजामहे किस लिए? ये जो जीवन एक समिधा है, ये पवित्र हो, ये यज्ञ के लिए है। इससे यज्ञ करके सुगंध पैदा हो। यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम, ये मनुष्य जीवन यज्ञीय जीवन हो। कर्मों का, अहंकार का, दोष का, सब का यज्ञ हो जाए, तो ये सुगंधित हो जाए, ये तत्व सुगंधित हो जाए, जीवन उत्पत्ति एक पर्व हो जाए, जीवन जन्म एक उत्सव हो जाए, जवानी पर्व बन जाए, और मृत्यु महोत्सव हो जाए। मृत्यु ये अमरता का है, मृत्यु महोत्सव है। हमारे ऋषियों ने जो अंतिम संस्कार में अस्थि में चिता में जलाने के बाद अस्थि नहीं जलती, यानी हड्डियां बच जाती हैं, शेष रह जाती हैं, ये अस्थियां, ये इसे अग्नि जला नहीं पाती। ये आकाश तत्व हैं, आकाश तत्व का पर्याय ही यह है शब्द। तो जो गंगा में प्रवाहित किया जाता है अस्थि कलश, वो गंगा की शीतलता में, निर्मलता में, पवित्रता में, गंगा के तरंगों के साथ वायुमंडल में उनके विचार, सद्विचार प्रवाहित हो गए हैं हमारे ऋषियों के। इसीलिए इतना प्रयास किया गया संस्कार संस्कृति को मिटाने का। गुरुकुल जलाए गए, मंदिर गिराए गए, शास्त्र जलाए गए, लेकिन परंपराओं हमारी चल रही हैं। ये हमारे जीवन विज्ञान, जो अति सूक्ष्म विज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया, कि उनके सद्विचार जो धरती से लेकर ब्रह्मांड तक जिनका विस्तार है, लोग प्राणों के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से लोगों की चेतना में वो प्रवाहित हो रहे हैं। और ये दोषों से मुक्ति, तीसरी आंख खुल जाए, और जिसके पास भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, वो दो आंख शरीर के होते हुए भी संसार को सही मायने में देख नहीं पाते। इसका शरीर का अर्थ, संसार का अर्थ, परमात्मा का अर्थ समझ नहीं पाते, इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए मनुष्य का जीवन व्यर्थ अनर्थ जाता है।
जितनी भी लड़ाइयाँ विदेशी आक्रांताओं के साथ हुई हैं, चाहे मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ और अनेक लोगों के साथ, वो व्यक्तियों के प्रति लड़ाइयाँ नहीं थी, वो इनकी व्यवस्था के विरुद्ध संग्राम था। क्योंकि इनकी व्यवस्था विवादास्पद है, स्वार्थपूर्ण है, व्यक्तिवाद है और साम्राज्यवाद इनकी व्यवस्था में, इनके विचारों में, इनके आहार में, इनके वेशभूषा में, इनके भाषा में ये जीवन को विवादास्पद बना देते हैं। इस विवादास्पद व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष था, क्योंकि भारत की संस्कार संस्कृति संवाद पर आधारित है, यज्ञ पर आधारित है, कि जीवन सिर्फ जिस तरह से परमात्मा यज्ञ करके 5 भूत जो अव्यक्ति हैं, उसी अव्यक्त से व्यक्ति होता है और ये व्यक्ति हो करके फिर 5 भूतों में अव्यक्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति है वर्तमान है, जीवन वर्तमान में है और जीवन का पर्याय सुंदर प्रबंधन है आहार का। गौ माता से आहार पवित्र होते हैं, प्रकृति धरती पवित्र होती है, गीता के ज्ञान से विचार पवित्र होते हैं, क्योंकि विचार को भी हम यज्ञ ही करते हैं। विचार आते हैं, विचार को हम प्रसारित करते हैं, विचार को ग्रहण करते हैं। तो ये सदग्रंथों के आचरण करके हमारा विचार भी सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, व्यक्तित्व हमारे यहाँ व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की, उसके आचरण की पूजा है। गीता में भगवान ने जो उपदेश किया है कि उसमें जो कर्ण, जो परम वीर, परम योद्धा, जिसने परिवर्तन की बात कही कि जन्म से और जात से उसकी योग्यता सिद्ध नहीं होती, उसकी योग्यता आचरण से, व्यक्तित्व से सिद्ध होती है। और इसी परिवर्तन को हमारे कृष्ण भगवान ने सराहा कि अब जो परिवर्तन होगा वो योग्यता को लेकर होगा। आज भारत, उन्हीं विदेशी इतने संग्राम हुए, स्वतंत्र हुए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो संविधान, संप्रभुता का शब्द उसमें डाला गया, स्वयंभू का शब्द उसमें जो डाला गया, उसका महत्व लोग नहीं समझ सकते। स्वर्णिम का उसमें जो मूल संविधान है उसमें लिखे गए, उसका मतलब आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। संप्रभु का मतलब है कि हम स्वयं पर नियंत्रण रखें और शंभु के समान स्वयं को प्रतिस्थापित करें। हमारी मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियां पवित्र हों, नियंत्रित हों, शांति हों, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। ये जीवन एक स्वर्णिम अवसर है। हम संपूर्णता हो, स्वतंत्रता का पर्याय ही है कि स्वातंत्र तंत्र, सत्य तंत्र के अधीन हमारा जीवन हो, वही स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति शिव समान हो, शंभु के समान हो,
यही स्वतंत्रता है। लेकिन आज हम विदेशों पर आयात करके उनके कलपुर्जों का, उनकी व्यवस्थाओं का, उनके द्वारा जो संविधान में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वही व्यवस्थाएं आज ज्यों के त्यों भारत में चल रही हैं। तो आज भारत संप्रभु नहीं हुआ, स्वयंभू नहीं हुआ, स्वर्णिम नहीं हुआ, और उसी विवादास्पद व्यवस्थाओं को लेकर के जीवन को विवादास्पद और इस संसार को विवादास्पद, बीमारग्रस्त करके इस संसार जो परमात्मा ने सुंदर बनाया है, इस सुंदर तत्वों का यज्ञ करके इसे जो सुगंधित करके दोषों से मुक्त हो करके, माया से, राग से मुक्त हो करके अमरता का संदेश आज व्यक्त होता जा रहा है। व्यक्ति का शरीर समाप्त होता है, उसका व्यक्तित्व नहीं। वो लोगों के यादों में, विचारों में, सद विचारों में, और उसके द्वारा जो सत्प्रेरणा है, सत्प्रेरणा के रूप में, अपने वंश के रूप में सदा के लिए अमर होता है, संस्कार के रूप में। तो आइए हम सब मिलकर जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमारे महापुरुषों ने प्राणों की आहुति दी है, उनको सही श्रद्धा सुमन तब होगा जब भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म के जो प्रतीक, जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं गुरुकुल पद्धति की रहीं, गौशालाओं की रहीं, आयुर्वेद की रहीं, उन व्यवस्थाओं का पुनर्स्थापन करके सभी का जीवन सुमंगल और सार्थक हमारी भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही संभव है। जय जय श्री राम।